आपके बच्चे के जिस सब्जेक्ट में 3 स्टार है, 3 स्टार का मतलब है प्रशंसा योग्य। जहां 2 स्टार है तो वो सही दिशा में काम कर रहा है, अगर 1 स्टार है तो उसको मेहनत की आवश्यकता है। तो इसमें आपके हिंदी सब्जेक्ट में सभी में इसके दक्षताएं हैं, 1 2 3 में ये प्रशंसा योग्य है। 3 है ये मतलब प्रशंसा योग्य है 3। अब इसमें एक जो है लिखित सामग्री को पढ़ना समझना और कहानी को पढ़ करके उत्तर दे पाना, उसमें इसके 2 स्टार है। 2 स्टार का मतलब है कि सही दिशा में ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके इंग्लिश में है, इंग्लिश में जो 4 टॉपिक थे, 4 टॉपिक में से 3 जो टॉपिक है उनमें ये प्रशंसा योग्य है, अच्छा काम कर रहे हैं। एक जो टॉपिक है उसमें ये सही दिशा में काम कर रहा है, एक है। उसके बाद में गणित में जो है उसमें इनके जो 4 टॉपिक थे उनमें से 2 टॉपिक में ये टॉप है और जो 2 टॉपिक है उसमें ये सही दिशा में काम कर रहा है। जो सरकार के द्वारा निर्धारित पेपर था उसको दिया था वो। अब अपने स्कूल में भी इनका समय समय पे पेपर होता है, उसमें ये जो बच्चा है पर्यावरण में इसके ए ग्रेड है और इंग्लिश में इस बार इसके ए ग्रेड, मतलब टॉप काम कर रहा है। अब इसमें ए ग्रेड बी ग्रेड का मतलब ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, जब तक सी ग्रेड नहीं आता तब तक ये टॉप काम कर रहा है। ये तो हुई जो लिखित पेपर था उसकी बात। अब जैसे मान लो ये आप कह देंगे सर आपने हो सकता है आपने नकल करवाई हो या आपने बता करके इसकी ग्रेड लाए हो, तो उस स्थिति का मेरे पास एक ही इलाज है जो मैंने पढ़ाया, मैं आपके बच्चों के सामने पूछ लेता हूँ कि उसकी स्थिति क्या है। आपको पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। अभी अपन इसको बेटा सर्वोत्तम का क्या अर्थ होता है? सबसे अच्छा। सबसे अच्छा, बहुत अच्छा। बेटा एक वन के अंदर जो सिंह रहता था उसका क्या नाम था? बासुरत। जो उस जंगल में जो जानवर रहता था उनमें से सबसे अधिक बुद्धि किस जानवर के पास थी? खरगोश। खरगोश। ये मतलब 5 के अंदर से पसंद। जिलों की नगरी बेटा उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन सी जिले हैं? पत्थर सागर जी, उदय सागर, दूधलाई, जना सागर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। समी वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी। और समी वृक्ष या खेजड़ी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? नवरात्र। नवरात्रा पे। नवरात्रा पे की जाती है या कोई दूसरा त्योहार है? थोड़ा सा आप सोचें। भाई समी वृक्ष की पूजा नवरात्रा पे की जाती है, कंफर्म है कि दशहरा पे की जाती है? दशहरे पे की जाती है। नवरात्रा पर तो माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हमें जलाशय लगते प्यारे। ये कविता आती है आपको? सुनाइए। हमें जलाशय लगते प्यारे, यह सब जीवन के रखवारे, बादल अमरूद जल बनाते, पोखर झील या मोहताज, जहाँ लबाले मिलते हैं वहाँ नहीं होता कभी निकाल, यह सुखाल के सेतु इनके सबके हैं वारे न्यारे। हमें जलाशय लगते प्यारे, कोई जल की पूजा करने आते वजू नमाजी, कोई संख्या तक मन में तैराते हैं दीप जाजी, धर्म आस्था का दर हारे, जीवन हंसता दवारे दवारे। हमें जलाशय लगते प्यारे, औरों के हित संचित करते, कबीले पीता अपने पानी कुप बावड़ी कोई पूंजे, इस धरती के ये अनुगुण दानी पक्षी आते पंख पसारे। में जलाशय लगते प्यारे, इनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है, इनके रूठे आ सकते हैं हम हर प्राणी अपद पारी। देखो बच्चे ने मतलब पूरा कवर किया है, ऐसी नहीं है कि इतनी बड़ी कविता ये खुद याद कर रहा है, तो इसके मतलब अब ये बहुत तेजी से पकड़ने लग गया है। कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3। इनमें क्या डाला जाता है? घरे में
बताओ मारवाड़ी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। काले में से वो प्लास्टिक, मतलब कूड़ेदान है, उसमें काला हरा वो नहीं है, उनमें क्या डालेंगे वो बतानी है अपन को। तो लोहा, हाँ, गंदी जो कचरा होता है, प्लास्टिक, हाँ, केले के छिलके, इंजेक्शन, वो डालेंगे। रहट किसे कहते हैं? रहट जो पानी में से डोरियों को निकालने वाली रस्सी। हाँ, जो कुआं होता है उसमें से जो पुराने समय में डोलियां पानी निकाले जाते थे उसको रहट कहा जाता है। इसके कंप्लीट कोर्स करवा दिया है, ठीक है। अब इनका रिवीजन चलता है, वापस रिवीजन होता है, जबकि स्थिति ऐसी है कि एक टीचर होते हुए आप सोचो पूरा कोर्स करवाया है, सारे सब्जेक्टों का कोर्स करवाया है। ये 5 क्लास है, एक स्टाफ है, उसमें कुछ तो डॉक्यूमेंट्री भी उधर कागज काम भी है सर। अब क्या इनमें रोज में काम डालता हूँ, कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें आप साइन कर रहे हो। चेक करो उनका कंप्लीट पर डे का, सब एक बच्चे की, प्रत्येक बच्चे की पर डे, जिस दिन स्कूल लगे उस दिन उसको कुछ न कुछ काम डाला है मैंने, आप चेक कर सकते हो। पढ़े लिखे हो आराम से, आप अपने बच्चों को सीख कर भेज रखा है, तो हम भी ऐसी मेहनत यहाँ कर रहे हैं। प्रत्येक बच्चे की जिस डेट पे बच्चा है उपस्थित है, जिस दिन स्कूल लगे उस दिन मैंने काम डाला है, उस प्रत्येक सब्जेक्ट में डाला है, साइन किया, घर वालों से लिया है। अभी प्रोग्राम हस्ताक्षर हो गया था। हाँ, हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। अब आप देख लीजिए, अकेला होता हुआ मैं इतना कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि सब कुछ एक शिक्षक के हाथ में नहीं होता, ठीक है। स्टाफ की कमी है सर। मैं दूसरी बात, आपके पास से बच्चा अधिक समय रहता है, मेरे पास कम समय रहता है। मेरे का मतलब यह है कि 1 रुपये अगर अपन 3 हिस्सा करें तो 33 33 जो भी आता है, तो वो 33 तो मेरे पास है, और जो बचता है 33 आपका और आपके घर वालों का। 66% आपके पास है, इसको होशियार करना, और 33% मेरे पास। अगर 33% में बच्चा अगर इस स्थिति में है, मान लीजिए आप अगर थोड़ा बहुत टाइम देकर के आप वाला 33%, आप वाला 33% कवर करवा दो, थोड़ी मेहनत, तो बच्चा कहाँ जाएगा? भगवान राखनी जरूरी है सर। देखो बच्चे की नींव, मोटिवेशन तो देवे जना जोड़े गई, आप तो चाहिए। अब उसमें देखो, आप कह रहे हो कि फोन कम देखे, अब ये फोन दिखाना अपना आप लोगों की जिम्मेदारी, उसमें गलती बच्चे की नहीं है, उसमें आप साथ हो तब बच्चा देगा। ये तो परियोजना है। तो ऐसी स्थिति में आप खुद ध्यान रखेंगे, और आगे से इस बच्चे को अगर अच्छे नींव मजबूत करनी है तो आपको इनके साथ जुड़े रहना है, और हर समय मेरे जो मैं नहीं करवा रहा हूँ अगर काम, किसी दिन मैंने काम नहीं डाला, उस दिन आप कहेंगे कि सर आज आप स्कूल आए हैं तो आज इस बच्चे के इस सब्जेक्ट में काम क्यों नहीं। उस समय आप तुरंत संपर्क करेंगे और बच्चे को उस स्थिति में लाना है जैसी स्थिति में इनके बच्चे बाहर कर रहे हैं, अपना बच्चा वहां जाए।